दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। संस्कृत व्याकरण की सीरीज में वीडियो नंबर 3 रहेगा। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आते हैं, तो ये सीरीज आप कंप्लीट फॉलो करिएगा। संस्कृत का आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो महस और सूत्र आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया है, उनके उच्चारण स्थान भी हमने आपको पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो महसर सूत्र की बात करें, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है महसर सूत्रों से कि महसर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है महसर सूत्रों की संख्या। ठीक है, तो बात करें अगर हम महसर सूत्र को हम और किस नाम से जानते हैं, तो महसर सूत्र को ही शिव सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी इन्हीं को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्याकरण का आधार है। जो महसर सूत्र हैं ये व्याकरण का आधार है। महर्षि पाणिनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। प्रश्न अगर आपसे पूछे अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है, तो महर्षि पाणिनि का। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, तो 32 पाद हैं। अध्याय कितने हैं, तो अष्ट अध्याय, अष्टाध्यायी है ना, तो 8 अध्याय हैं। ये भी आपको जानकारी साहित्य की बताई गई यहाँ पे। ठीक है, तो महसर सूत्र की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो महसर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। इस संबंध में श्लोक काफ़ी चर्चित है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदरतु कामो सनकादि सिद्धांते द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। तो ये सूत्र है। ठीक है, हुआ क्या था, महर्षि पाणिनि ने बहुत तपस्या की, उसके बाद शिव जी जो है प्रसन्न हुए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तांडव, तांडव मतलब शिव का जो नृत्य था। ठीक है, नटराज, नटराज किसको कहा गया है यहाँ पे, शिव को। नटराज ने सनकादि ऋषियों और सिद्धि और कामना का उद्धार के लिए 14 बार डमरू बजाया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कितनी बार डमरू बजाया गया, तो आपको ध्यान रखना है चतुर्दशम। कितनी बार बजाया गया, चतुर्दशम। यहाँ पे आप देखिए सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, चतुर्दशम। तो कितनी बार, 14 बार डमरू बजाया शिव जी ने, और इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रकाट हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक कौन है, तो भगवान नटराज यानी शिव जी। ठीक है, प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, जो कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण का आधार बना। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न भी कराए जाएंगे। अभी लगभग आपको 30 प्रश्न आपको कराए जाएंगे और आपको चेक करना है कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस का आंसर ठीक से दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो से मिल जाएगी। ये 14 सूत्र निकले हैं महसर सूत्र जिनको कहा गया है। पहला क्या है, आ ई उड़ री ऋक ए ओंग ए औच हयवरट लड़ य मंगड़नम झबड घ ड धस जब गडतस ख फ छ ठ त चट तव। इसको लिखिए कहीं पे। 12वां सूत्र क्या है, क य प। 13वां स श श र। 14वां है ह ला। यहाँ पे आपसे 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि किस वर्ण को, मतलब कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे रा, ये 2 बार प्रयोग हुआ है, ये एक ऐसा है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे जो 2 बार प्रयोग हुआ है। कौन सा वो वर्ण है, पहचानिए यहाँ पे कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है। अभी इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। एक तो हमने आपको बता दिया ड़ा का प्रयोग 2 बार किया गया है। और यहाँ से आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, स्वर को हमने क्या बताया था आपको, क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे स्वर कितने सूत्रों में वर्णित है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जो है स्वर कहलाते हैं। तभी इसका पहला वर्ण देखिए क्या है, आ। चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है, चा। इसीलिए इनको क्या कहा गया, स्वर कहा गया। स्वर को क्या कहा गया, अच कहा गया। इसी प्रकार से आप 5वें सूत्र से देखिए तो हा पहला अक्षर और अंतिम क्या है, ला। ठीक है, तो ये हल हो गया। और हा जो वर्ण है ये भी 2 बार प्रयोग हुआ है, हा। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो संस्कृत वर्णमाला में स्वर हैं कितने सूत्रों में वर्णित है, तो 4 सूत्रों में। ठीक है, और व्यंजन कितने सूत्रों में, तो 10 सूत्रों में। भाई 14 में से 4 घटाइए 10 बचेगा, तो स्वर कितने में है, 4 में। ये 4 सूत्र हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर से संबंधित सूत्र नहीं है, 3 ये वाले दे दे और एक यहाँ से दे दे, तो आपको 14 सूत्र याद होने चाहिए।
एक बार में नहीं याद होगा, लिखिए इनको, सुबह दोपहर शाम पढ़िए। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, कहता है सुबह दोपहर शाम खाइए, ना फ़ायदा हो तो फिर आइए, तो पढ़िए। फिर भी नहीं अगर आपको याद होता फिर पढ़िए। यही एक इसका उपाय है। कोई ट्रिक इसकी आप बना लेंगे, हो सकता है काम कर जाए, लेकिन ट्रिक से अच्छा है कि आप इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आ से चा तक ही आपके स्वर होते हैं 4 सूत्रों में। सूत्र कौन कौन से? आई उड़, री रीक, ए ओंग, ए ओच। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजन कौन कौन से? हयवरट, लड़, यम गणम, झबग। ये आपको सभी याद कर लेने हैं। ठीक है, महेश्वर सूत्र को प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविधि प्रयोगों को आगे हम बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद अगला वीडियो जो आपका आएगा वो प्रत्याहार का आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि 4 सूत्रों में क्या है, 4 सूत्रों में क्या है? आपका स्वर है, स्वर्ण वर्ण। शेष 10 सूत्रों में क्या है? व्यंजन वर्ण है। संक्षेप में स्वर वर्णों को अच, व्यंजन को हल कहा जाता है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अच और हल क्या है? तो ये प्रत्याहार है। ये 14 सूत्र यहाँ पे दोबारा एक ही स्लाइड में लिखे गए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 14 महेश्वर सूत्र हैं। अच प्रथम महेश्वर सूत्र है ये। आ ई उड़ के आदि वर्ण आ को चतुर्थ सूत्र एओच के अंतिम वर्ण चा से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर इति संज्ञक च के पूर्व आने वाले अ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आ ई उ री ए ओ औ, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। पूछा गया है ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। हल की संख्या कितनी है? हल मतलब व्यंजनों की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइएगा। 14वें सूत्र हल का अंतिम अक्षर जो की चीज़ें जो भी अभी हमने आपको बताया है ना, यहाँ से आपको शुरू होता है ह ल, तो 5वें सूत्र से शुरू होता है और 14वें सूत्र तक होते हैं ये व्यंजन। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि हल प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, तो ह य वर ल या मंगड़न झ भ घ ढ द जब गड द ख फ छठ त ट च त क प श श श। ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा श्री पाणिनि ने की गई। महेश्वर सूत्रों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों में सबसे पहले क्या है, तो हमने आपको अभी बताया अच यानी स्वर है। ठीक है, अंतष्ट वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अंतष्ट वर्ण होते हैं आपके य वर अल। कहाँ पे हैं, तो ये स्वर के बाद हैं य वर अल। फिर से देखना है, देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके क्या हो गए, वो हो गए आपके स्वर। फिर क्या है, ह य व रट मतलब य व र। ठीक है, उसी की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके भी क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे, पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा उसके बाद क्या आया, य व र ल। उसके बाद वर्गों में पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर उसके बाद क्या है तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण और सबसे अंत में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसीलिए इसको हमने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है कि ऊष्म वर्ण कहाँ पे गिने जाते हैं, शुरुआत में, अंत में, द्वितीय वर्ण में, तीसरे वर्ण में। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अंत में 4 ऊष्म वर्ण गिने गए हैं। ऊष्म वर्ण 4 कौन कौन से हैं, श श श ह, ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। ये कहाँ आते हैं प्रत्याहार में सूत्र में, तो ये सबसे अंत में आते हैं। ठीक है, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो ड़ क अंग च आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं उनका नाम क्या है, इत है। तो ये ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इसको क्या कहते हैं हम, अच हल इत। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कहा गया है कि एसाम अंत्या इता, अर्थात इनको क्या कहा गया है, इत कहा गया है। इन इत्सक वर्णों का लोप हो जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है किन वर्णों का लोप हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल 14 इत्संज्ञक वर्ण होते हैं। लड़ सूत्र का आकार भी इत्संज्ञक होने से इत्संज्ञक वर्ण 15 कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्थात ये आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, आपसे इसमें से प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है। प्रत्याहार बनाने में इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इत्संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, प्रत्याहार बनाने में इसका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में संज्ञक वर्णों का गिना नहीं जाता। ठीक है, जैसे
अच प्रत्याहार क्या है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, आई उड़ी रीलक एओ एओच एओंग एओच, इन 4 सूत्रों से बना है आपका अच प्रत्याहार। तो यहाँ आ ई उड़ के आ से लेकर के एओच के बीच, एओच के चा के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन ड़ क अंगा और चा, ये 4 इतिसंज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। निर्माण तो हो रहा है लेकिन ये गिने नहीं जाएंगे। अर्थात तो अच के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, 9 वर्ण आएंगे। कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ ए औ, ये 9 वर्ण आते हैं। इनमें इतिसंज्ञक वर्ण नहीं गिने गए हैं। तो इतिसंज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, अभी आपको क्या बताया गया, यहाँ पे एक सूत्र भी लिखा है, अयुड़ लिलिक एओंग एचो। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट तो है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनको तो बिल्कुल नया लग रहा होगा, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आप वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं महसो सूत्रों के 5वें सूत्र में ह य व रट में हा वर्ण गिना गया है। 14वें सूत्र में भी हा, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 2 वर्ण ऐसे जिनको 2 बार गिना गया है। हा हमने आपको हाईलाइट करके बताया था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से, देखिए यहाँ पे क्या है, हा है, और यहाँ पे क्या है, हा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ण को 2 बार गिना गया है, तो हा को यहाँ पे 2 बार गिना गया है। हकार की गणना 2 बार की गई। तो आपसे प्रश्न पूछे किस वर्ण की गणना महसो सूत्र में 2 बार की गई, तो हा वर्ण। महसो सूत्र में हा का, हकार का 2 बार क्यों, मतलब इसकी गणना क्यों की गई है, यहाँ पे ग्रहण नहीं, यहाँ पे गणना होगा, क्योंकि देखिए अट और शल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने तथा अहर्ण और अदुच्छत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा कि हा का प्रयोग 2 बार क्यों किया गया है। अट और शल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने के लिए और अहर्ण और अदुच्छत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए, ठीक है। अभी प्रश्न इससे पूछा जाएगा। महसर सूत्रों में ड़ा इतिसंज्ञक वर्ण 2 बार आया, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महसर सूत्रों में कौन सा इतिसंज्ञक वर्ण, यहाँ पे इतिसंज्ञक वर्ण जब आपसे पूछे तो आप ड़ा लगाइएगा, ठीक है। जब नॉर्मली आपसे पूछे कि कौन सा वर्ण 2 बार गिना गया है, तो आप कौन सा लगाएंगे, हा। जब इतिसंज्ञक वर्ण पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, ड़ा। पहली बार कब, आयुड़, दूसरी बार कब, ड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार और दूसरी बार जो बात कही जा रही है, यहाँ पे देखिएगा आयुड़ है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कहाँ पे है ड़ा, तो इसमें भी ड़ा का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से आप इतिसंज्ञक वर्ण की अगर हम बात करें, ड़ा जो है ये 2 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। इतिसंज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा इतिसंज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हलंत्यम, ये इतिसंज्ञा करने वाला सूत्र होता है। इतिसंज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। तस्य लोपः, जिस वर्ण की संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसलिए आ ई उड़ में जो ड़ है, री ली के में जो का है लास्ट में, आखिरी में का है, इसमें क्या है, ड़ा है, ठीक है। इनका क्या हो रहा है, इनकी हलंत सूत्र संज्ञा से लेकर के तस्य लोप, इनका क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इतिसंज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है, ठीक है। तो इनकी गिनती नहीं की जाती है। बात करते हैं यहाँ पे उपदेश क्या है, संस्कृत व्याकरण में उपदेश क्या है, तो पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी पूछा जाएगा आपसे। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ जिसका किया है उसको व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। तो यहाँ आ ई उड़ ली की आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारित किया था। ये 14 सूत्र भी उपदेश कहलाए। इससे प्रश्न अभी कराया जाएगा आपको, ठीक है। भू आदि धातु आ ई उड़ आदि सूत्र, उड़ादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। प्रत्यय, आगम, आदेश, ये सब क्या आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा कि भू आदि धातु सूत्र जो दिए हैं यहाँ पे, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये क्या है, उपदेश माने जाते हैं। इसके लिए एक सूत्र कहा गया है कि गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये सूत्र कहा गया है। तो ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई। अब प्रश्न को कराया जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है भाई। नई चीज़ जब आप सीखेंगे तो थोड़ा सा आपका मन विचलित होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली है। अब
टेस्ट लेते हैं आपका कि कितने ध्यान से आपने थ्योरी को पढ़ा है, नोट्स बनाया है, नहीं बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? सरस्वती, शिव, लक्ष्मी या फिर ब्रह्मा जी की? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, तो शिव की तपस्या की थी। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया या फिर नृत्य के साथ शंख बजाया? तो आप सबको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि महर्षि पाणिनि ने जो तपस्या की थी उसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने डमरू बजाया। डमरू से क्या आवाज निकली थी उसके बारे में भी आपने सुना था, अभी पढ़ा था वीडियो में। तो यहाँ पे आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? 10, 11, 12 या फिर 14? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, तो कितनी बार डमरू बजाया ये आपसे पूछा जा रहा है? 14 बार। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है? महेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्मा सूत्र या फिर उमा सूत्र? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, तो महेश्वर सूत्र कहा जाता है क्योंकि महेश्वर के डमरू से उत्पन्न हुए थे ये, इसीलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा गया। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 5वां प्रश्न देखिएगा, महेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण साम्राय या फिर उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महेश्वर सूत्र को महेश्वर सूत्र तो कहा ही जाता है, इसके अलावा शिव सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपर्युक्त सभी। वर्ण साम्राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं से जो है वर्ण निकले हैं सारे संस्कृत के, वर्णमाला, इसीलिए कहा जाता है। आ, ई, उ, री, र, क, ये 14 सूत्र हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशान सूत्र, चत्वारि सूत्र या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 6, अगर आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं है संस्कृत में तो आप इस प्रश्न का आंसर गलत कर देंगे, उपर्युक्त सभी लगा देंगे। यहाँ पे चतुर्दश होगा, 10 और 4 14, ठीक है। और अगर आपको संस्कृत में संख्याएं पढ़नी है कि 1000 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 14 को क्या कहते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं, लाख को क्या कहते हैं, ऊपर आई बटन में एक वीडियो लिख करके आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करिएगा और देखिएगा, संस्कृत में सभी संख्याएं पढ़ाई हमने। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र या फिर उपर्युक्त सभी? देखिए, एक प्रश्न को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया गया है कि आपसे प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उत्तर कर पाएं। तो शिव सूत्र भी कहा जाता है, महेश्वर सूत्र भी और चतुर्दश सूत्र भी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा को, नारद को, गणेश जी को या फिर पाणिनि को? तो महर्षि पाणिनि को सुनाई पड़े थे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? प्रश्न ये आपका यूपी टेट, सुपर टेट, रीट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। इस पंक्ति, ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये किस प्रसंग में आई है? महेश्वर सूत्र में, शिव सूत्र में, चतुर्दश सूत्र में या फिर यानी चतुर्दश सूत्र प्रसंग में या फिर उपर्युक्त सभी में? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? स्वरों की गणना कितने सूत्रों में हुई है? तो स्वर को हमने आपको क्या बताया था, क्या कहते हैं? अच कहते हैं स्वर को, व्यंजन को हल कहते हैं। तो अच की गणना कहां से कहां तक हुई है? तो 4 सूत्रों में हुई है। आंसर जाएगा 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। 12वां प्रश्न देखिएगा, महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहां से कहां तक आपको बताया था हमने व्यंजन होते हैं। तो कुल आपसे यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है। देखिए कितने डीपली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत इसका आंसर लगा ले जाएंगे। भाई यहाँ पे कितने आपने लगाए हैं? यहाँ पे आपने किसके साथ आंसर किया? 4 के साथ। तो बचे कितने? 10। 4 में आपके स्वर और 10 में व्यंजन। तो यहाँ पे 12 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिएगा, चतुर्दश सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों की कितनी संख्या मानी जाती है? इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो 14 संख्या है इनकी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण को 2 बार गणना की जाती है। हमने आपको देखिए थ्योरी पढ़ाई थी, तब भी बताया था कि इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, तो हा वर्ण जो है इसकी गणना 2 बार की जाती है। 15वां प्रश्न देखिएगा, महेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, ड़ा, ह, न या फिर इया। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, ये आपसे पूछा जा रहा है 15वें प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, इत संज्ञक वर्ण आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखिएगा, महेश्वर सूत्र में हकार मतलब हा वर्ण जो है 2 बार इसका प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए इसके लिए भी हमने आपको अलग से चीजें बताई थी, इसीलिए कहते हैं कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा क्यों किया गया, अट और सल प्रत्याहार के लिए, ठीक है, अहेण और अदुच्छत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। तो उपदेश क्या है, ये भी हमने आपको थ्योरी में बताया था, ठीक है। तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी यहाँ पे, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो वहाँ पे होगी इत संज्ञा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, हलंत्यम, तस् लोपः, हलोंतर अनंतरः या फिर अचो अन्यादि। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, हलंत्यम जो है इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। उपदेश किसे कहते हैं, देखिए आ गया वही प्रश्न, उपदेश किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, ठीक है, पाणिनि, कात्यायन, इनको त्रिमुनि कहा जाता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इन लोगों ने जिसका प्रथम उच्चारण किया, पहला ऑप्शन सही है, उपदेश अधोच्चारणम सही है, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपदेश के संदर्भ में। त्रिमुनि किसको कहा गया, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। भू, आदि धातु, आ ई उड़, आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब माने जाते हैं अनुशासनम। कौन सा यहाँ पे सूत्र है, ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये एक्स्ट्रा लिख गया है। कहा जा रहा है भू, आदि धातु, आ ई उड़, ठीक है, सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, ये सब क्या माने जाते हैं, सूत्र, इतसंज्ञक, उपदेश या फिर लोप। तो 21वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या जाएगा, इनको हम क्या कहते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखिएगा ए के बाद होना चाहिए था बी और ये सी तब डी। तो भू, आदि धातु, आ ई उड़, ये क्या माने जाते हैं, उपदेश माने जाते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, धातु, सूत्र, गणो, आदि, वाक्य, लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में, वाक्यों के संदर्भ में। 22वां प्रश्न आपके सामने, तो ये पंक्ति कही गई है उपदेश के संदर्भ में। याद करिए जब उपदेश अभी आपको पढ़ाया गया था। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः, लोपस्य लोपः या फिर उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न, लालच मत करिए, उपरोक्त सभी हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर जाएगा यहाँ पे तस्य लोपः, सूत्र याद करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए पहला ऑप्शन, जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका डैश होता है, गुण, वृद्धि, संप्रसारण या फिर लोप होता है। 24वां प्रश्न आपके सामने, तो जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप होता है। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 25वां प्रश्न, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, तो 14 खंडों में बांटा है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ पे देखिएगा ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट दिख रही होगी आपको संस्कृत की, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर करा दिए गए हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है कितने खंडों में, तो आप सबको पता है, बस पूछने का तरीका यहाँ पे बदल रहा है, 14 खंडों में विभाजित किया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। महेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार किसका प्रयोग हुआ है, च, श, ड़ या फिर ला। क्वेश्चन नंबर 27, तो ड़ का प्रयोग 2 बार हुआ है। सूत्र यहाँ पे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 दिखेगा, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, कई तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो 14 है संख्या इसकी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन स्किप हो गया था,
क्वेश्चन नंबर 16 है, महर्षि सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं अगर आप उत्तर इसका दे पाएंगे तो फिर मेहनत बेकार है। वीडियो को आप बैक करके दोबारा देखिए। महर्षि सूत्रों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताए हैं उसी में से प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे कुछ और वीडियोज आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देखें। नमः संस्कृताय।